एक गांव था सीतापुर। इस गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर दो भूत और एक चुड़ैल रहते थे। भूतों का तो केवल अपने खाने से ही मतलब होता। भूख लगने पर वो या तो कहीं चोरी कर लेते या किसी के खेत में घुसकर पेड़ों से फल इत्यादि खा लेते। लेकिन चुड़ैल का लेवल काफी हाई था। मानो इंसानों को तंग करने में उसे मजा आता था। तंग भी कोई छोटा मोटा नहीं करती थी वो। जैसे कोई पतला बंदा होता उसे मोटा कर देती, कोई लंबा होता उसे छोटा कर देती। गोरे को काला, काले को गोरा, ऐसा करने में चुड़ैल को बड़ा मजा आता। एक दिन एक भूत कहता है, चुड़ैल तुम ये क्या करती रहती हो? इन गांव वालों का ही खाती हो और इन्हीं के साथ इतना बुरा भी करती हो। तो क्या हुआ, गांव में है ना वो बाबा, ठीक तो कर देते हैं लोगों को। फिर 2-3 दिन हंसी ठिठोली कर भी ली तो क्या हुआ। कुछ भी हो पर अच्छी बात नहीं है ये। तुम ऐसा करती क्यों हो चुड़ैल? गांव के लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से गांव वाले गांव छोड़कर चले गए तो हमें इन पेड़ों पर भूखे लटकना पड़ेगा। कुछ भी हो, मैं नहीं सुधरने वाली। पर क्यों? जब मैं जिंदा थी इस गांव में रहती थी। मोटी और हाइट कम होने के कारण शायद अच्छी नहीं दिखती थी। गांव के सारे बच्चे मोटे मोटी कहकर चिढ़ाते थे। ए मोटी कैसी है? मोटी नहीं, छोटी है ये। हर रोज मुझे ऐसे क्यों छेड़ते हैं? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? ये सोचती हुई भूरी चक्कर खाकर गिर जाती है और शायद ज्यादा चिंता के कारण वो मर जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा एक जिन देख रहा होता है। भूरी की दशा देख जिन का मन पसीज जाता है और जिन कहता है, कैसे मार दिया लोगों की मनुष्यवाड़ी ने इसे। मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत खूबसूरत हो। बदसूरत तो ये गांव वाले हैं जो तुम्हारी खूबसूरती नहीं देख सके। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम किसी को भी मोटा, नाटा, काला गोरा कर सकती हो। सच? ठीक है जिन जी, अब मैं मरने के बाद इन गांव वालों से बदला लूंगी। बस उसी दिन से मैं हर रोज इन गांव वालों को ऐसे सबक सिखाती हूँ। तो कब होगा तुम्हारा बदला पूरा? कभी नहीं। ये तो वो बाबा हैं जो मेरे जादू का उल्टा असर कर देते हैं। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आता कि सारा गांव ही मोटा नाटा हो जाता। काया पलट कर देती मैं सबकी। सभी पहुंच जाते बाबा के आश्रम। एक दिन वो बाबा गांव किसी काम से जा रहे होते हैं। भूरी चुड़ैल उन्हें देख लेती है। अरे ये तो वही बाबा है जो मेरे जादू का असर बेअसर कर देता है। अगर इसी को सबक सिखाया जाए तो। इतना कहकर भूरी चुड़ैल बाबा पर जादू चला देती है और उन्हें छोटा कर देती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? चुड़ैल का जादू मुझ पर भी हो गया। अब तो मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। आज तक तो गांव वालों को ठीक करता रहा हूँ, अब मुझे कौन ठीक करेगा? बस अब तो जान बचाकर भागता हूँ अपने आश्रम में। अब आया मजा। अब देखती हूँ कैसे ठीक करेगा ये बाबा गांव वालों को। उसी पेड़ के नीचे से गांव का एक युवक गौतम जा रहा होता है। चुड़ैल गौतम को देखती है और उसकी काया पलट कर देती है। गौतम दुखी होकर घर चला जाता है। कौन हो तुम? अरे भगवान, मैं तुम्हारा पति हूँ। आज तुम निशाना बन गए उस चुड़ैल का। मजबूरी है इस गांव में रहने की। जमीन जायदाद सब यहीं पर है। कहीं छोड़कर भी जाएं तो कहाँ जाएं? चुड़ैल गांव के और 4-5 लोगों की काया पलट कर देती है और सभी पहुंच जाते हैं बाबा के आश्रम। बाबा, ओ बाबा, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? हमेशा तो कुटिया में ही रहते हो। बेटी, ओ बेटी, यहीं हूँ मैं, नीचे देखो। ये क्या बाबा, आप भी चुड़ैल का शिकार हो गए? हाँ बेटी, अब मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि ढंग से अपनी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो बाबा? हम सबका क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खुद लाचार हूँ।
तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम लोग जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। सभी मुंह लटकाकर वहां से चले जाते हैं। और करो जमीन का लालच, समय रहते गांव छोड़ दिया होता तो तुम्हारी ये हालत ना होती। अब इतने नाटे आदमी को लेकर किस गांव की शहर में जाऊं? बस अब यहीं रहो और सड़ो। अरे भगवान, गुस्सा ना कर, परमात्मा कोई तो हल निकालेंगे। क्या हल निकालेंगे? परमात्मा एक बाबा थे जो आज तक मदद करते आए थे। अब उनकी हालत ऐसी है कि वो खुद की मदद कर नहीं सकते तो हमारी क्या करेंगे? उनकी हालत देखकर कोई आएगा मदद करने को इस गांव की? उधर पेड़ पर भूरी चुड़ैल लोगों पर जादू किए जा रही थी, पर भूतों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। यार, भूरी की हरकतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो बाबा लोगों को ठीक करते थे वो भी अब कुछ नहीं कर पा रहे। जब सारा गांव नाटा छोटा होगा तो सभी दुखी रहेंगे। हम जिन लोगों का खाते हैं उन्हें इतना दुखी करना ठीक बात नहीं। ये तो यही बात हुई, हम भूत जिस थाली में खा रहे हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, गांव वालों के लिए कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? देखो, भूरी ने बताया था कि जब यह मरी थी तो एक जिन ने इसे शक्तियाँ दी थी, और वो जिन रहता भी इस पेड़ पर था। अगर हम उसे याद करें तो वो ज़रूर आएगा। भूत सच्चे मन से जिन को याद करते हैं और जिन हाजिर हो जाता है। कहो, कैसे याद किया? आपने जो शक्तियाँ भूरी चुड़ैल को दी थी वो वापस ले लो। कभी बच्चों ने बचपने में भूरी के साथ गलत किया होगा, हमें उस बात का दुख है, लेकिन अब बहुत हो चुका। ये सब जो हो रहा है वो मानवता के लिए ठीक नहीं। हम यही चाहते हैं, अपना वरदान वापस लो। एक वरदान को किसी के लिए श्राप मत बन। तुम तो बड़े समझदार भूत हो। चलो, मैं तुम्हारे कहने से भूरी से वरदान वापस लेता हूँ। जब तक तुम सबको मुक्ति नहीं मिलती, प्यार से रहो। जो हुक्म मेरे आका। गांव वाले सभी के सभी ठीक हो जाते हैं। तभी गांव वाले अपनी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी वो भूत भी आ जाते हैं और कहते हैं, गांव वालों, आपके गांव में आज तक जो हुआ वो आप लोगों की वजह से ही हुआ। तुम्हारे बच्चे भूरी का मजाक उड़ाते थे। यदि वो थोड़ी मोटी थोड़ी नाटी थी तो उसमें उसका क्या कसूर था? उसे भगवान ने बनाया ही ऐसा था। तुम लोगों ने भूरी का मजाक उड़ाया, भूरी ने तुम लोगों को ही वैसा बनाकर तुम्हारा मजाक बनाया। तो आज से कसम खाओ, कभी भूलकर भी किसी का मजाक नहीं बनाओगे। कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हमें और हमारे बच्चों को माफ करो। गांव वालों के माफी मांगने से भूरी का गुस्सा भी दूर हो गया और उन्हें माफ कर खुशी खुशी बाकी भूतों के साथ उसी पेड़ पर रहने लगी। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।